एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो यहाँ पे देखिए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में रहते हुए घर का चीज़ खाते पीते ही आप अपना बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना है ये मैं आपको आज बताऊंगी। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है ये भी मैं डिस्कस करूंगी और मेरा क्या रूटीन होता था, मैं कितनी मेहनत करती थी वेट लॉस करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और हाँ, बहुत लोग लाइव एक्सरसाइज के लिए भी कह रहे थे, तो मैंने अभी अपना टाइमिंग जो है मैनेज कर लिया है। मैं मंडे से लाइव आऊँगी और टाइम मैं बता दूँगी, इसी वीडियो में बता दूँगी, बीच में या फिर एंड में बता दूँगी कि किस टाइम पे मैं आने वाली हूँ। और बहुत ही परफेक्ट टाइम मैंने चुना है योगा एक्सरसाइज के लिए, ताकि जो है सभी लोग कर पाएंगे। जो लोग भी करना चाहते हैं ना, वो लोग मुझे ज्वाइन करना। मंडे से स्टार्ट करेंगे, आज है सैटरडे, संडे गैप रहता है, मेरा वीडियो नहीं आती है। और मंडे से ऐसे मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूँगी और फिर से मैं इस वीडियो में बता भी दूँगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। इसके बाद से देखिए, मैं वॉक जरूर करती थी। वेट लॉस जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो वॉक मैंने किया था। इन दिनों ना 2 दिनों से हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड कम है। पता नहीं हर जगह है कि क्या, पता नहीं। हमारे यहाँ ना 2 दिन से ठंड कम हो चुकी है। फिर मैं ऊपर वॉक करके आई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो मैं वॉक करने नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने कल परसों से ही स्टार्ट किया है। आज शायद तीसरा दिन है मैं वॉक कर रही हूँ। तो 10-15 मिनट जितना ही टाइम होता है उतना मैं कर लेती हूँ। 5 बजे मैं उठती हूँ, फ्रेश वगैरह होते हुए ना 15-20 मिनट का टाइम लग ही जाता है, पानी वगैरह पीते हुए या लग जाता है। इसके बाद से मैं वॉक करके आ गई हूँ। 10-15 मिनट ही किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। और देखिए, नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। जैसे कि आप अगर आधे घंटे का टाइम अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो 5 मिनट का ही निकालिए, 10 मिनट का ही निकालिए, लेकिन हाँ, कीजिए ज़रूर। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा करेंगे या आधा घंटा करेंगे तभी जो है आपको जो है फ़ायदा करेगी, ऐसा नहीं है। आपके पास समय नहीं है तो आप 5 मिनट से ही स्टार्ट करो, देखिएगा कब आधा घंटा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से आने के बाद मैंने झाड़ू लगाई है पूरे घर में और इस टाइम तक मुझे 1 घंटा हो जाता है उठे हुए। 1 से 1.5 घंटे बाद मैं चाय पीती हूँ। तो चाय तो अभी मैं नहीं पी रही हूँ, चाय मैं पीऊँगी हस्बैंड जब आ जाते हैं मॉर्निंग वॉक से, तब मैं पीती हूँ। अभी मेरा मन हो रहा था कुछ पीने का, और इस सीज़न में ना इस तरह का काढ़ा वगैरह अगर हम बनाकर पीते हैं ना, तो गले में या फिर सर्दी जुकाम से हम बचे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लिए काढ़ा ही बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने लौंग डाला था, दालचीनी डाली थी, तेज पत्ता डाला था, फिर से अदरक मैं डालती हूँ इसमें, फिर थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ और फिर से पिंच ऑफ मैं चाय पत्ती डालती हूँ। एक तरह का मतलब ब्लैक टी भी बोल सकते हैं या फिर जो है काढ़ा भी बोल सकते हैं इसको। तो इतना चीज़ मैं डालती हूँ इसमें और ये मैं आधा कप पीती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको भी मैं नहीं पीती हूँ। इसमें काली मिर्च भी मैंने ऐड किया है। और कोई भी चीज़ जो इस तरह का होता है ना, ब्लैक टी हुआ या दूध वाली चाय है, मैं आधा कप ही पीती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पीती हूँ। और इसको पीते पीते मैं खाने की तैयारी करूँगी, सब्जी कट करूँगी। तो मैं यहाँ लेकर बैठ चुकी हूँ और मैं पीते रहूँगी और फिर से ये भी मेरा हो जाएगा। तो नाश्ता भी मेरा इसी टाइम पे बनता है। नाश्ते के बाद मैं करती थी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज मैं डेली किया करती थी, जितना ही मुझे टाइम मिलता था ना उतना ही किया करती थी। और मैं बेली फैट पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अपने किया करती थी। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ना वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो पहले मैंने वार्म अप किया, इसके बाद से ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। इस एक्सरसाइज से ना हमारे जो बैक में जो हमारे फैट होता है वो कम होता है, कमर के आसपास की चर्बी कम होती है। अच्छा, लाइव एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे मंडे से 10:30 बजे दिन में, ठीक है। 10:30 बजे आप लोग आइएगा। 10:30 बजे से हम योगा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब हमारे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो उस टाइम पे हम फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे ही हम करेंगे। और ये चीज़ें मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि कुछ दिन मुझे लग गए आपको डेट देने में,
क्योंकि सडनली जो हमारा मौसम चेंज होता है ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है, हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। जैसे गर्मियों का अलग होता है, सर्दियों का अलग हो जाता है, तो मुझे टाइम निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो टाइम रहेगा 10:30 बजे का, मॉर्निंग का 10:30 बजे हम लोग आएंगे लाइव योगा एक्सरसाइज करने, और इस टाइम पे आप कर सकते हो। शाम को क्या होता है, शाम को 5 बजे ना दिया बत्ती जलाने का भी टाइम हो जाता है, फिर कोई आ जाता है, तो फिर मुझे दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। और मॉर्निंग में जो है सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वही टाइम होता है। तो बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि दी शाम को कीजिए, सुबह का टाइम बच्चों के स्कूल का होता है। तो मैंने वो टाइम को भी छोड़ दिया, शाम के टाइम को भी छोड़ दिया, क्योंकि शाम को मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। 10:30 बजे का टाइम रखा है। कितने लोग एग्री हैं, कितने लोगों को अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। 10:30 बजे का टाइम, और आप लोग ज़रूर आइए और कीजिए मेरे साथ। देख सकते हैं आप, मेरा बेली फैट एकदम से कम हो चुका है, मेरे बॉडी में ना फैट कम हो चुका है। मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगी, और साथ में मैं भी करूंगी, क्योंकि देखिए एक स्टेज पे आके ना आपको अगर बीमारियों से बचे रहना है ना, तो आपको योगा एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमारे साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमसे जितना हो सकेगा उतना हम एफर्ट ज़रूर कर सकते हैं अपने बॉडी के लिए, क्योंकि ये बॉडी जब आपकी स्वस्थ रहेगी ना, तो सब कुछ आपका सही रहेगा, सब कुछ आपको सही दिखेगा। और आप अगर बीमार रहोगे ना, तो आपको जो है क्या ही बताऊँ मैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता है फिर। तो इसलिए ना हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने एक्सरसाइज किए है ना, ज़्यादातर बेली फैट की एक्सरसाइज ही हैं, और ये सारी एक्सरसाइज ही मैं कराऊंगी भी आप लोगों को। तो ये सारे एक्सरसाइज कीजिए और अच्छी डाइट लीजिए। अच्छी डाइट और एक्सरसाइज जब आप करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से वेट लॉस होता है। जैसे कि मेरा हुआ है, वैसे आपका भी होगा। और एटलीस्ट आप ना 3 मंथ तो अपने आप को ज़रूर दीजिए। 3 मंथ जब आप देंगे ना, तो आपका वेट जो है मनचाहा जाता है। और देखिएगा आपको ना कुछ दिन अगर आप फॉलो करते हैं ना डाइट वगैरह, तो आपको बॉडी में हल्का फील होने लगता है। और 1 महीने में बहुत लोग बहुत वेट कम भी कर लेते हैं, और जिनका नहीं जाता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, इस वजह से वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर करेंगे ना, तो वेट तो कम होगा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस कि वेट कम नहीं होगा। बस हमारा तरीका अगर सही हो जाए ना, खान पान सही हो जाए, अच्छी लाइफस्टाइल हम अपना लेना, तो वेट को कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं हाउसवाइफ होते हुए, घर का सारा काम करते हुए अपने वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट किया है, तो आप भी कर सकते हैं। और मैं ये सारे एक्सरसाइज जो है डेली ही किया करती थी पहले, और अभी भी करती हूँ। तो बहुत दिनों बाद मैंने एक्सरसाइज की थी आज, कुछ दिनों से मैंने भी छोड़ा हुआ था, तो आज से मैंने स्टार्ट किया है। और इसके बाद से मैं पी रही हूँ पानी। तो देखिए मैंने वॉक करने के बाद भी गुनगुना पानी पिया था छत पर से आके, उसके पहले भी मैं पी के गई थी, और अभी भी मैंने पिया। तो इसके बाद मैंने नहाया धोया, पूजा की, और पूजा मेरी हो चुकी है। के बाद से बारी थी नाश्ते की। तो नाश्ते में देखिए बहुत अच्छा होता है अंकुरित अनाज खाना। ऐसा नहीं है कि आपको डेली खाना है, लेकिन हाँ वीक में 1 या 2 दिन आप अगर अंकुरित अनाज खाते हैं ना, तो इससे आपको फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मतलब हेल्थ बेनिफिट बहुत होते हैं अंकुरित अनाज के, जिसमें कि चना है, मूंग है, लोबिया है, बहुत सारी चीज़ें आप अंकुरित करके खा सकते हो। सबसे बेसिक जो होता है ये चना और मूंग होता है, और इसको ज़रूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। ऐसे आप चीला भी खा सकते हो, लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम में हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई रहता है, और आप जो भी खाते हैं ना उसको पचाने की ताकत भी होती है। और रात भर जब हमारा पेट खाली रहता है, तो ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी कुछ खाना ज़रूर चाहिए, हेल्दी ही खाना चाहिए। जैसे स्प्राउट्स खा लिया, चीला खा लिया, मतलब कि प्रोटीन से भरा
तरह कुछ नाश्ता होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए उसमें। इसके बाद से देखिए लंच की बारी थी, तो 1-2 दिन से मैं रोटी ही खा रही हूँ दोपहर में, क्योंकि हस्बैंड रहते नहीं हैं तो बाबू और मैं ही रहते हैं, तो चावल दाल मैं नहीं बना रही हूँ, रोटी ही बना लेती हूँ और वही जो है हमारा हो जाता है। और दही रहता है साथ में, तो बाबू को तो दही से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उसे दही चाहिए होता है और मैं अपने लिए क्या ही चावल दाल फिर बनाने जाऊँ, इसलिए मैं भी यही खा लेती हूँ। तो आज भी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, जिसमें ना सोयाबीन, आप अगर वेजिटेरियन हैं सोयाबीन वगैरह खाइए, प्रोटीन मिलेगा आपको। फिर से पनीर और फिर से दाल, राजमा, छोले, ये सारे जो है प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो आपको एक आइटम तो ज़रूर रखना चाहिए अपने थाली में। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम रखनी चाहिए और यहाँ देखिए प्रोटीन और फिर से फाइबर ज़रूर रखिए अपने थाली में। तो मैंने आज यही लिया, दही ली। इसके बाद से मैं जो है बैठती नहीं हूँ, ये मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि नाश्ते के या फिर मैं लंच के बाद बैठती नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम करते रहती हूँ। इसके बाद से मैंने लिया 1 घंटे बाद ग्रीन टी, जो कि मैं मोस्टली लंच के बाद ही लिया करती थी। इसके बाद शाम को मैंने पूजा किया। आज फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे को मैं पूजा करती हूँ, तो इसके लिए ना मैंने नहाया था, नहा धोआ कर पूजा करती हूँ। और सर्दियाँ थोड़ी कम है हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक टी ही रखा है, क्योंकि शाम को नहाई थी मैं, तो मुझे लगा कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए, इस वजह से मैं फिर से काढ़ा पी रही हूँ यहाँ। तो काढ़ा ही फिर से मैंने बना लिया था और आटा भी लगा रही हूँ मैं साथ में। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है, जब तक ये थोड़ी सी उबलेगी तब तक मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो इसी तरह से मैं काम करती हूँ, इस तरह से ना जल्दी से काम निपट भी जाता है और कोई भी काम ना हेडेक टेंशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखिए चना लिया है, भुने हुए चने लिए हैं। हेल्दी स्नैक्स आपको लेना चाहिए, मिक्सचर या फिर बिस्किट अगर आप खाते हैं चाय के साथ तो वो अवॉइड करना चाहिए। आपको हेल्दी स्नैक्स लेनी चाहिए, मखाने, चने या फिर मूंगफली, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने डिनर बनाया और डिनर हमारे यहाँ 8:30 बजे तक मतलब सब लोग खाते ही हैं। आज मैंने खीर बनाया था, फ्राइडे थी तो वही मैं दे रही हूँ, लेकिन ये खीर मैं मॉर्निंग में खा लूँगी, रात को मैं नहीं खाऊँगी। मैं ना अभी दूध रोटी खाऊँगी। और प्रसाद मैंने खाया था, खीर प्रसाद में मैंने खा लिया था। तो अभी जो है सबका मैंने यहाँ लगा दिया है और मैं खाऊंगी डिनर में दूध रोटी। और दूध रोटी मुझे अच्छी भी लगती है। कल मैंने मक्के की रोटी के साथ खाया था, आज गेहूं की रोटी ही ली है मैंने। और इसके बाद से आधे घंटे बाद मैं आती हूँ वॉक करने, किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, बर्तन क्लीन करती हूँ। तो आधा 1 घंटा जो है मैं गैप देती हूँ, इसके बाद से वॉक करती हूँ। और अभी ठंड उतनी है भी नहीं, तो सुबह शाम की वॉक आप कर सकते हैं आराम से। और आप ना बहुत ज़्यादा स्पीड में रात को नहीं चलना होता है, बस नॉर्मल जैसे हम चलते हैं वैसे ही चलिए और गपशप कर लीजिए, फ़ोन पे बातें कर लीजिए, तो आप वॉक भी हो जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा। आपके यहाँ अगर छत नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हो, जितना ही देर आप टहल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आधा घंटा ही, 10 मिनट 5 मिनट जितना आपको टाइम मिले उतना आप टहल लीजिए। इसके बाद से रात को अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं ले रही हूँ यहाँ हल्दी वाला दूध आधा गिलास। और ये फैट फ्री है, गाय का दूध है, मलाई उतारा हुआ है, तो आप दूध पी सकते हो अपने डाइट में। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं